मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी के बारे में बातें बोली जा रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, जिम्मेदार पदों में बैठे लोग बोल रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होकर राहुल गांधी जी ने जनता की आवाज को उठाया है। लेकिन उनको लगातार टारगेट करने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि आज बीजेपी बैकफुट पे है, हर जगह पिछड़ रही है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी है, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो। तो राहुल जी को टारगेट करने का उनका सिर्फ यही है कि वो अपनी बौखलाहट को दिखाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक हैं, और अपनी जिम्मेदार पद पर बैठ के लोग अगर इस बात को बोलते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा को प्रकट कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार की भाषा का सभ्य समाज में कोई प्रयोग नहीं हो सकता। लेकिन वो कितना भी कोसें, गालियां दें, आरोप लगाएं, लेकिन हम लोग अपने रास्ते से हटने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी कमिटेड हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए। लेकिन बेवजह उनको टारगेट करना और जिस भाषा का जो लैंग्वेज यूज करी है, मैं समझता हूं इस पे तो सरकार को कदम उठाना चाहिए और भाजपा को माफी मांगनी चाहिए कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस प्रकार की भाषा का वो उपयोग करने की परमिशन दे रही है। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि ये भारतीय नागरिक नहीं है, वो अक्सर विदेश में ही रहते हैं। मैंने कहा ना, ये इनका एक ही उद्देश्य है। जब जब बीजेपी बैकफुट पे आती है, जब जनता उनको रिजेक्ट करती है, जब वो चुनाव लगातार हारने की तरफ जाते हैं, तो बौखलाहट में एक एजेंडा रहता है कि राहुल गांधी जी को उनको टारगेट करना है, अपशब्द प्रयोग करने हैं। हम लोग कभी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन बड़ा निंदनीय है, कंडेमेबल है, और मुझे लगता है कि इसके लिए भारत सरकार को और बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।